ओम सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी सूर्य देव की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव तथा सूर्य देव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी तथा अपने जीवन के कष्टों का नाश होता है। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। प्रिय भक्तगण, रविवार व्रत के दिन सूर्य देव की कथा को जीवन में आएंगी खुशियाँ। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्य देव के समय सूर्योदय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं कि रविवार की व्रत कथा के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृंदा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृंदा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वृंदा को गोबर का मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना ही भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रविवार हो गया, रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर का मिलने न का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ों को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल गया और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृंदा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की कर्म से वृंदा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृंदा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृंदा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रत्येक दिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को
घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृंदा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा का पालन करिए। वह वृंदा ने इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृंदा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृंदा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृंदा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृंदा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। इधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृंदा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृंदा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। रविवार व्रत पूजन इस प्रकार से है, कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र से कम 5 माला जप करना जरूरी है। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। व्रत के दिन स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। प्रिय भक्तगण, उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं, भागवत कथाएं तथा कहानियां सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ओम सूर्याय नमः लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।